MCQ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम पॉइंट डी एंड फ्रॉम पॉइंट ए क्या हो सकता है, डी और ई से ए पॉइंट पे डिप्रेशन एंगल क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल ए जो है ये 45 डिग्री है किसके लिए, ट्रायंगल ईएबी में। अगर ये 45 डिग्री है तो मतलब ये एंगल 45 रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर ये एंगल 45 है तो डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन एंगल, ये एंगल डिप्रेशन होता है, तो ये मतलब एक ई का डिप्रेशन 45 हो गया। अब डी का जो डिप्रेशन एंगल रहेगा यहाँ से आप देखेंगे ये 60 डिग्री है, तो मतलब ये एंगल मेरा 30 है, तो इसका डिप्रेशन एंगल ये 30 अल्टरनेट एंगल। तो मतलब 45 एंड 30, पहले इसने डी बोला है तो डी के लिए 30 एंड 45। तो मेरा यहाँ पे जो आंसर रहेगा आप देख सकते हो, आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 30 एंड 45। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आई होप स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो स्टूडेंट कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में एपी का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस ना बोर्ड एग्जाम में रिकमेंड होते हैं। देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस है मेरा -2, और मुझे फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं एपी के। तो मेरा फर्स्ट टर्म तो A1 यही हो गया -2, सेकेंड टर्म क्या होगा a प्लस डी अगर हम ऐड करेंगे -2 एंड -2 तो मतलब -4 हो गया। थर्ड टर्म मेरा क्या हो जाएगा a प्लस टू डी मतलब कि -2 एंड फिर उसके बाद -4 ऐड कर दीजिए तो मतलब -8, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट यहाँ पे है। आई होप स्टूडेंट ये समझ में आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट्स। मैं छोटे छोटे वीडियोस से आपको MCQ क्लियर करूंगा, और अगर हर चैप्टर में कोई डाउट है, जैसे भी देखिए ये जो हाइट डिस्टेंस चैप्टर है इससे कितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से आपके जो क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे स्टूडेंट्स वो इस तरह से आएंगे। एक क्वेश्चन आपका MCQ में जाएगा, एक क्वेश्चन आपका MCQ 1 मार्क्स आएगा, और 4 मार्क का एक क्वेश्चन आपका जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, जो कि आपका 6 मार्क्स ओजाइव के साथ में हो सकता है। ये 5 मार्क का, या तो 4 या तो 5 मार्क्स का भी हो सकता है, क्योंकि इस साल पैटर्न में 5 मार्क का भी क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी फिक्स है हाइट एंड डिस्टेंस से। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें एपी से है, तो स्टूडेंट देखिए एपी से 2 क्वेश्चन तो आपके एपी जीपी को छोड़ दीजिए, सिर्फ एपी से एक MCQ, एपी से आपका एक MCQ आएगा जो कि 100% श्योर है, और फिर उसके बाद इसके 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका AN वाला आएगा और दूसरा क्वेश्चन आपका SN वाला आएगा। और स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन आपके एक 3 मार्क का एक 4 मार्क का हो सकता है, मतलब टोटल 8 मार्क्स आपका सिर्फ AP से आएगा। अब आते हैं फैक्टर पे। देखिए स्टूडेंट फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, फैक्टर थ्योरम में स्टूडेंट्स एक चीज नोट रखिए कि इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे। एक MCQ फिक्स है, एक MCQ फिक्स है आपका, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आएगा या तो फैक्टर चेक करना है, के फाइंड करना है, या तो फैक्टर दिया रहेगा आपको कोई अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करना है वो रहेगा, या तो आपको A और B फाइंड आउट करने के लिए आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा करके दूसरे 2 क्वेश्चन में आपके रहेंगे इसमें से। तो टोटल मिला के ये जो चैप्टर रहेगा ये भी आपका 8 मार्क का चैप्टर रहेगा आपका फैक्टराइजेशन। और स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करते जाऊंगा बीच में जो जो चैप्टर आएंगे। देखिए अभी आपको तीसरा MCQ फैक्टराइजेशन देखते हैं, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x प्लस ए व्हेन दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x प्लस ए, मतलब x इज इक्वल टू मेरा -a है, और रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर दे रखा है। देखिए रिमाइंडर a, तो रिमाइंडर क्या है मुझे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट वेरी सिंपल, यहाँ पे क्या करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ मेरा -a पुटअप करेंगे जहां पे भी मेरा x है। तो रिमाइंडर क्या आएगा वो मुझे चेक करना है। माइनस x का क्यूब मतलब -a का क्यूब, फर्स्ट है मेरा -a का क्यूब हो गया, फिर प्लस a का a और x स्क्वायर मतलब -a का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, एंड प्लस ये भी आपका a क्यूब हो जाएगा, प्लस a क्यूब हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल भी हो गए। फिर +2 और -a तो मतलब -2a हो गया ये मेरा, एंड लास्ट वाला +a। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, -2a + a इज इक्वल टू -a। अब सोचो कितना बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब कितना बेस्ट MCQ है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये पेपर को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, सॉल्व करना, क्योंकि मैंने बोर्ड एग्जाम के पेपर्स पिछले साल का स्पेसिमेन पेपर देखिए और मैंने अपलोड किया है इसी पेपर, इसी स्कूल का लास्ट ईयर का पेपर। आप देखेंगे लास्ट ईयर का पेपर, इस साल के स्पेसिमेन पेपर में करीब 20 क्वेश्चंस इसमें है। आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट पेपर है ये। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी नेक्स्ट MCQ देखते हैं। नेक्स्ट MCQ में यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। अब ये ट्रू है कि नहीं देखिएगा स्टूडेंट, ये ट्रू कैसे है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस ए 2 टाइम्स हो गया, साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर कैंसिल मतलब 1 प्लस कॉस ए करेक्ट है, क्योंकि देखो 1 प्लस कॉस ए मैं 2 बार लिखूंगा, समझे यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये मेरा 2 बार हो गया। और नीचे साइन ए मतलब साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए,
एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, मतलब 1 प्लस कॉस ए कट गया और 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए बचेगा, मतलब ये मेरा ट्रू है। सेकंड यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रहता है, तो मतलब ये मेरा फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए ट्रू आर फॉल्स, मतलब ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। आई होप स्टूडेंट मैं इतना ही से अपलोड कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं इसके आगे भी अपलोड करता रहूँगा और आपको एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा, और कुछ डिटेल में कोई चीज़ के बारे में पूछना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, आप कमेंट कीजिए।